आज के टाइम में डेटा हर जगह है। सोशल मीडिया से लेके ऑनलाइन शॉपिंग और फिटनेस ऐप्स तक हर जगह से डेटा कलेक्ट हो रहा है। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब हम इस डेटा को समझ पाते हैं और उससे मीनिंगफुल इंसाइट्स में बदल देते हैं। और यही काम डेटा एनालिस्ट का होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा एनालिस्ट ऐसा कैसे सोचें, उनकी थिंकिंग टेक्निक्स, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स और इनसाइडर टिप्स के साथ। सबसे पहले डेटा एनालिस्ट के माइंडसेट को समझना ज़रूरी है। डेटा एनालिस्ट की थिंकिंग का बेस होता है क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। एनालिस्ट हमेशा नए क्वेश्चंस पूछते हैं, एजम्पशंस को चैलेंज करते हैं और डेटा में पैटर्न्स ढूंढते हैं। अगर आप नए हैं डेटा एनालिसिस में तो इन की एट्रीब्यूट्स को याद रखें। क्यूरियोसिटी, एक अच्छा डेटा एनालिस्ट कभी भी डेटा को सिर्फ वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करता। वो हमेशा गहराई में जाके समझता है कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिस्ट लॉजिक यूज़ करता है डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए और पूरे पिक्चर को समझने के बाद ही कंक्लूजन पर पहुंचता है। अटेंशन टू डिटेल, हर डेटा पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है। एक छोटी सी गलती से रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा एनालिसिस का मेन पर्पस होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना और एक्शनेबल इंसाइट्स निकालना। अब हम देखेंगे डेटा एनालिसिस के थॉट प्रोसेस को। सोचिए आपके पास एक ई कॉमर्स कंपनी का बड़ा सा डेटा सेट है और आपको ये समझना है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्यों रिड्यूस हो रहा है। एक डेटा एनालिस्ट कैसे इसे अप्रोच करेगा? पहला स्टेप होता है डिफाइन द प्रॉब्लम। यहाँ प्रॉब्लम है कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होना, लेकिन स्पेसिफिक होना ज़रूरी है। क्या कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या टाइम पीरियड में इशू आ रहा है या फिर कस्टमर सपोर्ट का रिस्पॉन्स टाइम इसका रीज़न है? फिर वो राइट क्वेश्चन पूछेंगे ताकि फोकस क्लियर हो सके, जैसे क्या प्रोडक्ट क्वालिटी और लो रेटिंग्स के बीच कोई कनेक्शन है, या क्या डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स प्राइमरली नए यूज़र्स हैं या लॉन्ग टर्म कस्टमर्स हैं। ये क्वेश्चंस एनालिसिस को शेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डेटा गैदर और क्लीन करना। डेटा क्लीनिंग भले ही बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है। क्लीनिंग का मतलब होता है डुप्लीकेट्स रिमूव करना, एरर्स को फिक्स करना, मिसिंग डेटा को हैंडल करना। ये एक्यूरेसी को इंश्योर करता है और बेटर इंसाइट्स प्रोवाइड करवाता है। डेटा क्लीन करने के बाद अब टाइम है एनालाइज करने का। ये स्टेप स्टैटिस्टिकल टूल्स और विजुअलाइजेशन मेथड का यूज़ करके पैटर्न्स और ट्रेंड्स ढूंढने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे वो ग्राफ्स क्रिएट करेंगे ताकि ये देखा जा सके कि क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेटिंग्स सीजन या प्रोडक्ट टाइप के साथ बदलते हैं। आखिर में एक डेटा एनालिस्ट अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। वो देखते हैं उनके फाइंडिंग्स इनिशियल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं या नहीं, या कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये सोचेंगे कि इन इनसाइट्स को कैसे यूज़ किया जा सके। शायद डेटा ये शो करे कि शिपिंग डिले कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम होने का रीज़न है, तो सॉल्यूशन लॉजिस्टिक प्रोसेस को इम्प्रूव करना हो सकता है। तो यहाँ कुछ टूल्स और टेक्निक्स हैं जो डेटा एनालिस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं और आप खुद ट्राई कर सकते हैं। एक्सेल डेटा को मैनेज करने, बेसिक कैलकुलेशंस और विजुअलाइजेशंस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एसक्यूएल लार्ज डेटा सेट्स के साथ एफिशिएंटली काम करने के लिए, डेटा को पुल करने के लिए, फिल्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। पाइथन या आर ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ज़्यादा एडवांस डेटा एनालिसिस के लिए यूज़फुल होती हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से लेकर मशीन लर्निंग तक। विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे टैबल्यू, पावर बीआई क्लियर और इंफॉर्मेटिव विजुअल समरी बनाने के लिए एसेंशियल्स हैं। अगर आपको इन टूल्स के बारे में ज़्यादा और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इवन आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मल्टीपल वीडियोस आपको मिल सकती हैं रिलेटेड टू दिस। कई बार अच्छे एनालिस्ट भी मिस्टेक करते हैं। यहाँ कुछ कॉमन पिटफॉल्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कॉन्फर्मेशन बायस। सिर्फ वही डेटा मत देखो जो आपके एजम्पशंस को सपोर्ट करे, हर इनसाइट्स को ओपन माइंड से देखो।
इग्नोरिंग डेटा क्वालिटी, सिर्फ इसलिए डेटा मत यूज़ करो क्योंकि वो अवेलेबल है। एक्यूरेसी और रेलेवेंस चेक करना भी ज़रूरी है। रशिंग कंक्लूजन्स, डिसीजंस या रिकमेंडेशन देने से पहले पूरे पिक्चर को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट की तरह सोचना शुरू करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स याद रखें। क्यूरियस रहो, प्रॉब्लम डिफाइन करो, राइट क्वेश्चंस पूछो, डेटा को गैदर करो और क्लीन करो, और अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करो विद अ सॉल्यूशन इन माइंड। डेटा एनालिसिस सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये नंबर्स को नॉलेज में बदलने के बारे में है।